चलिए ये एक्सरसाइज आज हम देख रहे हैं 6.2। ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.2 में क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है ना, जो नई बुक्स में जो रेशनलाइज सिलेबस है, जो रेशनलाइज बुक बेस सिलेबस पर बेस आपकी जो बुक आई है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट हो चुका है। ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। करने का मतलब यह है कि जो नई बुक अगर आपके पास है तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा उसमें वही कराऊंगा। ठीक है। और पुरानी बुक है तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा करेंगे। ठीक है। पुरानी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 था दैट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट करेंगे नई बुक के अनुसार और ओल्ड बुक के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना। तो ओल्ड बुक से क्वेश्चन नंबर 2 एंड न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। 2 3 4 ऐसे चलेगा और क्वेश्चन नंबर 1 आप बढ़ा दोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 है। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप नंबरिंग अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। ठीक है। अगर पुरानी बुक अगर आपको आ जाए। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एज पर द ओल्ड सिलेबस। ठीक है ना। ओल्ड बुक और नई बुक में क्वेश्चन नंबर 1 होगा। राइट। इन द फिगर if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, ठीक है ना, वो and Y ratio Z is equal to 3:7, find X। Y ratio Z कितना है बेटा? देखो ये मैंने फिगर बना रखी है। AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है राइट। एंड Y ratio Z is equal to कितना दिया है बेटा? Y ratio Z जो एंगल का दिखा है 3:7 है, यानी Y ratio Z में कितने का एंगल है? ये एंगल्स है। ठीक है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप उसको वाले? तो इसमें पता है कौन सी, अगर देखो AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, तो क्या मतलब AB पैरेलल हो जाएगा AE के, EF के। ठीक है ना। तो थ्योरम आपने पढ़ी है ना। देखो दिया है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। ठीक है ना। तो implies this implies AB is parallel to EF। ठीक है ना। AB is parallel to EF, EF के पैरेलल ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आपको शुरू करना है। लेट अब मान लेते हैं, देखो इसमें कुछ लेबलिंग कर लेता हूँ, यहाँ पर नहीं है। जैसे मान लेता हूँ ABCDEF, इसको माना P, इसको Q और ये R मान लेता हूँ इसको। तो ठीक है। तो मुझे ताकि नेमिंग करने में आसानी होगी। लेट तो मान लेता हूँ लेट Y रेशियो Z इक्वल लेट Y इज इक्वल टू 3x, x लिख लो y 3m एंड z इज इक्वल टू 3 7m मान लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि रेशियो हमको दिया हुआ ना। ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर देखो CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू क्या है बेटा? EF है। CD क्या है? EF के पैरेलल। और ये जो QR है, QR इज ट्रांसवर्सल, QR इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ऐसा है तो क्या हो जाएगा बेटा? दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z एंगल और ये जो ये एंगल है दिस एंगल, तो क्या हो जाएगा? एंगल Z प्लस एंगल कौन सा? RQD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल है। क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। को इंटीरियर मतलब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दीज आर आल्सो नोन एज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ये एंगल कितना होगा? एंगल RQ2 कितना होगा? एंगल RQ2 क्यों कितना होगा बेटा? Y के बराबर। देखो दिस इंप्लाइज एंगल Z, एंगल Z कितना है बेटा? एंगल Z तो मैं अभी एंगल Z ही लिखता हूँ। ठीक है। प्लस एंगल RQD इज इक्वल टू एंगल Y होगा। क्यों? बिकॉज RQD एंड एंगल Y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल Y इज इक्वल टू एंगल RQD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है ना। रीजन आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या है? एंगल Z आपको दिया हुआ, देखो एंगल Z कितना था? 7m मान लेते हैं, आपने दिया है गिवन है। एंगल Y 3m इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। तो एंगल m जो सॉरी m की वैल्यू जाएगी 180/10 इज इक्वल टू 18 डिग्री। सो एंगल Y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3m, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है ना। एंड एंगल n इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एंगल Z इज इक्वल टू जो हो जाएगा 7m, 7 इंटू 18
126 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना था, लेकिन आपको तो निकालना है एंगल एक्स। अब आप देखो एंगल एक्स, देखो क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ठीक है ना, और पी क्यू क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना, अगेन कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। क्यों, ये भी तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब these are also angles on the same side of the transversal। ट्रांसवर्सल कौन सा है, पी क्यू के एक ही साइड है ना, और ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कोइंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाई एंगल एक्स तो आपको निकालना ही बेटा, एंगल वाई आपने अभी तो निकाला, कितना हो गया 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब आपको माइनस कर लो, कितना हो गया, 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 4 2, 126 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज 126 डिग्री, ठीक है ना। तो यही आपको निकालनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। 3 मतलब एज पर द, आप काउंटिंग आप खुद कर लेना, ठीक है। एज पर द न्यू ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द न्यू बुक इट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसमें क्या कहता है, इसकी भी एक फिगर बनाते हैं पहले, ठीक है ना। क्या कहता है, इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू क्या है, सी डी के, ठीक है। ऐसे एक फिगर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर, देखो ई एफ ये है, ये सी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड ये देखो ये ए बी है, ठीक है, एंड दिस इज योर सी डी, राइट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एंड ए जी इसको मिलाया हुआ है, एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, जी ई डी, जी और ये 90 डिग्री है बेटा, है जी ई डी कौन सा एंगल है, जी ई डी, दिस एंगल, एनी पॉइंट जी हेयर एंड जी, ठीक है, ई डी, जी ई डी इक्वल टू 126, फाइंड एंगल ए जी। देखो आप क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, जी ई डी एंगल, जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री दिया हुआ है। कौन सा एंगल है, जी ई डी, ये पूरा एंगल, ठीक है ना। एंड ई एफ कौन सा पॉइंट है, ई एफ, ठीक है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी दिया हुआ है आपको, राइट। एंड अब निकालना है ए जी, आपको निकालना क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, ए जी, तभी तो उसी के अनुसार काम करेंगे। ए जी एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ ये निकालना है, और कौन सा एंगल निकालना है बेटा, एंड एंगल एफ जी ई, एंड एंगल एफ जी ई, ये एंगल आपको तीनों निकालने हैं, ठीक है ना। थर्ड एंगल कौन सा है, एंड एंगल एफ जी ई, ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल आप कैसे निकालते हैं, देखो यानी आपको कौन सा एंगल, ए जी ई, यानी दिस एंगल, ठीक है। एक तो आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। दूसरा एंगल निकालना है जी ई एफ, ठीक है ना। जी ई एफ कौन सा होगा, देखो जी ई एफ, ये एंगल निकालना आपको, ठीक है। थर्ड एंगल क्या है, एफ जी, ये एंगल भी आपको निकालना है, राइट। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये पता है, ये कितना है, 90 डिग्री है, दिस इज योर 90 डिग्री, बिकॉज ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी दिया हुआ आपको, ठीक है ना। दिस ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट, ठीक है ना, ये दिया हुआ ना आपको, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट हैज आल्सो बीन गिवन जी ई डी इज इक्वल टू, देखो जी ई डी इज इक्वल टू 9, अब जी ई डी है क्या बेटा वैसे, तो जी ई डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल देखो जी ई डी कौन सा एंगल है, एफ ई डी, देखो ध्यान से देखना मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, एफ ई डी ये एंगल प्लस एफ ई जी, एंगल एफ ई जी, यही तो है एफ ई, देखो आप ये एंगल को, अब एफ ई डी कितना है आपका 90 डिग्री,
तो दिस इम्प्लाइज, ये तो 126 डिग्री है ना, दिया हुआ है आपको। एंगल एफ ई डी कितना है, एफ ई डी 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री इज प्लस एंगल एफ ई जी, मतलब एफ ई जी वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला भी तो आपको निकालना था। एफ ई जी मतलब जी ई एफ, या मैं जी अभी लिख देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ। तो दिस इम्प्लाइज एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना माइनस करो, ठीक है ना, 6 कितना हो गया, 36 डिग्री। एक तो वैल्यू आपकी जी एफ निकल गई, ठीक है ना, ये एंगल आपका निकल गई, ये आपकी 36 डिग्री निकल गई। अब आपको कौन से एंगल निकालना है, अब ये देखो कि ये लाइन कितनी है, ए बी पैरेलल टू किसके है, सी डी के है, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के है, ठीक है ना। तो और ये इसमें जी क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। देखो ए बी आपको दिया है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिया आपको। एंड तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ये जो लाइन है पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। अब ये एंगल ये जी एफ, जी इज अ ट्रांसवर्सल, GE is a, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या लिखोगे, एंगल, पूरा एंगल GED, ठीक है ना, कौन सा होगा, GED, एंगल GED प्लस एंगल इसके तो इस ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, FG, सॉरी EGF, एंगल EGF, ठीक है ना, EGF या FEG भी कर सकते हो उसके, या एंगल आप ऐसे ज़्यादा लिख दो, FGE इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 180 डिग्री होगा, क्यों, को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब आपको जी की तो पता है कितना, 126 डिग्री है, प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री आपने लिखा। दिस इम्प्लाइज एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, माइनस कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, तो ये 54 डिग्री हो गया, ठीक है ना, कितना डिग्री हो गया। तो FG भी निकल गया आपका, आपने दो वैल्यू निकाल ली, एक तो निकाल दी जी एफ निकाल दी, और FG निकाल दी। अब आपको यहाँ निकालना है AGE, ये एंगल कितना होगा। अब देखो AG क्या, अब नाउ क्या है, AGF तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, AGF एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, एंगल AGE प्लस एंगल FGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों बेटा, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, क्या है ये, लीनियर पेयर होते हैं। तो दिस एम्प्लाइज क्या हो गया, AG कितना है बेटा, देखो AG आपको निकालना है, ये तो आपको प्रॉब्लम है, AGE प्लस एंगल FG कितना है, अभी तो निकाला आपने, FG कितना हो गया बेटा, 54 डिग्री, ठीक है ना, 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और दिस एम्प्लाइज एंगल AGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, कितना हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, ठीक है ना, 126 डिग्री, ठीक है। देखो कितना है आपका AG एंगल कितना है, 126 डिग्री, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, आप जो एंगल आप AG है ना, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप, कैसे, देखो सेकंड मेथड क्या है, ऑल्सो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, दिस AG कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज लाइक दिस, कैसे, AB इज पैरेलल टू CD है, AB क्या है, पैरेलल टू CD है, और GE क्या है, ट्रांसवर्सल है, GE इज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल AG, सो एंगल AGE, एंगल जो AG होगा क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद ये सॉरी इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, तो एंगल, ठीक है, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए जी कौन सा एंगल, ये एंगल है, ये एंगल किसका होगा, जी ई डी के। क्यों होगा बताओ, जी ई डी, क्या क्यों होगा, ये अल्टरनेट एंगल है बेटा, ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है, ये और ये एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल कौन सा है, जीईडी वाला, ये 100, ये क्या है, सॉरी अल्टरनेट एंगल है। तो दिस इक्वल टू एजी कितना हो गया, ए जीडी आपको दिया हुआ है 126 डिग्री, दिस इज योर आंसर। तो आपके क्या क्या आंसर निकले, एक तो एंगल ये निकला आपका, ठीक है, और दूसरा निकला ये 54 डिग्री, और थर्ड इज 126 डिग्री, ठीक है ना। तो ए जी कितना निकला आपका, देखो ए जी कहाँ पर है, ए जी 126 डिग्री, जी एफ कितना निकला, जी एफ ये रखा, जी ई एफ या एफ जी ये निकला आपका, ठीक है, एफ जी 54 डिग्री निकला, और जी एफ यहाँ पर निकला, ये निकला 36 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। 4 में क्या कहता है कि इन द फिगर if PQ is parallel to ST and angle PQR is equal to 110 डिग्री, ठीक है ना, PQR कितना 110 डिग्री एंड एंगल RST is equal to 130 डिग्री, RST is equal to 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS, QRS आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है ना, ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे आप, सोचो अब आप कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। देखो अब क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, PQ, ठीक देता हूँ, PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है ना, यानी PQ जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल, सॉरी ST के, इट इज गिवन, ठीक है ना, PQ इज पैरेलल टू ST गिवन है। तो क्या हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करवा लो, ठीक है, यहाँ से पहला लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ड्रॉ लाइन, सपोज ये इसको मैं कह लूँ LM, इसको MM कहता हूँ, ठीक है, MM, ठीक है, ड्रॉ और लाइन MN पैरेलल टू PQ। देखो अगर पैरेलल टू PQ है तो ये अपने आप ही पैरेलल टू ST भी हो जाएगी, बिकॉज क्यों, PQ इज पैरेलल टू ST, अगर PQ पैरेलल टू MN तो डेफिनेटली MN विल बी पैरेलल टू ST, पैरेलल टू ST, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो MN इज पैरेलल टू क्या हो गया, PQ एज वेल एज ST। अब नाउ इसमें देखो PQ, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, PQ इज पैरेलल टू क्या है, MR, यहाँ तक देखो, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है, QR, एंड QR इज और QR क्या है, इज ट्रांसवर्सल, QR क्या है, QR इज QR ट्रांसवर्सल। तो क्या हो गया 110 डिग्री प्लस, मान लो इस एंगल को मैं 1 करता हूँ, इसको 2 करता हूँ सपोज थोड़ी देर, प्लस, सो एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। क्यों, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स, co-interior angles are also known as angles on the same side of the transversal, ठीक है ना, इसको वो भी कहते हैं। तो this implies what, now this is value of this angle PQR is equal to 110 degree plus angle 1 is equal to 180 degree, this implies angle 1 is equal to 180 degree minus 110 degree equal to 70 डिग्री, ठीक है ना। तो आपकी जो एंगल 1 आएगी उसकी वैल्यू कितनी आई, 70 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आपको क्या हो जाएगा, अब इसी तरीके से इसमें देखो ST कौन सा, ST इज पैरेलल टू RN, एंड देखो RN और ST पैरेलल होंगे, एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल, सेम प्रिंसिपल, SR इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो कोई एंगल देखो ना, एंगल 2 प्लस एंगल कौन सा, RST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री,
क्यों? वही सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, ये भी को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी एंगल 1 निकल गया, एंगल 2। अब आपको कौन सा निकालना था? एंगल क्यू आर एस निकालना है आपको। कौन सा निकालना है एंगल? आपको क्यू आर एस तो निकालना है, क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो अब आप एंगल देखो, अब ये क्या है? एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल है पूरा। क्या बना रही है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, राइट। ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। 1 प्लस दिस, ये तीनों मिलके कितना हो जाएंगे? दीज ऑल 3 एंगल्स आर टोटल टू मेकिंग अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 आपने कितना निकाला? देखो अभी कहाँ निकाला? 70 डिग्री, रख दो वैल्यू। प्लस एंगल क्यू आर एस तो आपको निकालना है, प्लस एंगल 2 भी तो आपने कुछ निकाला है, दैट इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। एंगल 70 प्लस 50 120 हो गया। तो एंगल क्यू आर एस जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इज योर, ये तो आपको निकालना था। तो आपको एंगल क्यू आर एस निकालना था। तो क्यू आर एस कितना है आपका? इट इज योर 60 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है? तो इसको जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो एक फिगर आपको दी हुई है, कैसे ऐसे है, ठीक है। ये इसमें क्या है? एक ट्रायंगल है लाइक दिस, ठीक है, और ए बी है, ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एंड दिस इज योर 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड 127 डिग्री। दिस एंगल इज 127 डिग्री, ठीक है, ठीक है, 127 डिग्री है। एंड दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज वाई, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, यही चीज है ना, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ आपको, ठीक है। और एंगल पी आर क्यू, पी आर डी, इट इज योर डी, राइट। पी आर डी इज इक्वल टू कितना है? 127 डिग्री है, ठीक है। पी आर डी यानी कौन सा एंगल है? पी आर डी। फाइंड एक्स एंड वाई, तो एंगल आपके ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। एक्स वाला एंगल है, आपको ये एंगल निकालना। अब आप कैसे निकालोगे इसको? ठीक है, देखो ए बी इज पैरेलल टू क्या है? सीधे देखो, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, क्यों बराबर होंगे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ए पी क्यू कितना है? देखो 50 डिग्री, तो पी क्यू आर कितना है? एक्स डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका, एक्स तो निकालना था आपको। अब ये देखो, अब यहाँ पर भी देखो आप एंगल वाई, अब ये देखो ए बी, अगेन ए बी इज पैरेलल टू, आप फिर देखो आप एंगल ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है? पी क्यू, पी आर जो ट्रांसफर अगर मानू मैं, पी आर इज और ट्रांसवर्सल, देखो ऊपर वाले में ट्रांसवर्सल कौन सा था? पी क्यू, ठीक है ना। एंड यहाँ पर लिख लो, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। पी क्यू क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है ना। एंड पी क्यू एक
ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर पी आर अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा ये एंगल जो है, देखो देखो ये क्या है, एंगल ए पी, एंगल ए पी, कौन सा एंगल होगा, देखो ये एंगल देखो, एंगल ए पी आर, तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्यों होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, एंगल पी आर डी, ठीक है ना, क्योंकि पी आर एक ट्रांसवर्सल है। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए पी आर कितना होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, एंगल ए पी आर इक्वल टू 50 डिग्री प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई, ठीक है ना, और एंगल पी आर डी कितना है, 127 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा है, 7, 12 माइनस 5, 7, 77 डिग्री। तो एंगल निकल गया आपका, y भी आपका निकल गया। तो एंगल x कितना था, एंगल x जो है आपका 50 डिग्री आया, और एंगल y कितना आया आपका 77 डिग्री, ठीक है ना, करेक्ट। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉलो से, मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू एंड आर एस तो क्या है, प्लेन मिरर है आप, ठीक है। प्लेन मिरर का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अपने साइंस प्रैक्टिकल में किया होगा ना, ठीक है। जब पेन लगा के करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं हम, ठीक है, इक्वल शो करना होता है, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा साइंस में, ठीक है। तो यहाँ उसी का एप्लीकेशन है, प्लेस पैरेलल टू, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये दो पैरेलल जो मिरर्स रखे हैं, दीज आर पैरेलल लाइन, पैरेलल से, तो इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइंस की तरह काम करेंगे, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस वर्क लाइक एज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, एक ए बी कोई रे आती है, ठीक है, हम ऐसे दिखा था ना, ए बी स्ट्राइक करती है इस पे, ये पीछे इसका पॉलिश सरफेस होता है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, जिसपे स्ट्राइक करती है रे, वो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे सरफेस, एंड जो उसके बैक सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। वो उस पर लाइट पास नहीं होती उससे, तभी रिफ्लेक्शन होता है। अगर लाइट पास जाएगी तो फिर और वो मिरर नहीं बल्कि लेंस बन जाएगा, राइट, खैर वो तो आपको साइंस में पढ़ा है आपने। और एंड बी, पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, यहाँ से स्ट्राइक करते हैं, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ टकराती है, इट स्ट्राइक्स एट सी, बी सी के अलोंग मूव करती है, एरो दिखा रखा है, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड इस मिरर पर टकराती है, तो यहाँ से सी डी की तरह से फिर इसका बात वो जो है बाहर निकल जाए, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी के अलोंग जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आपको मेन ध्यान देना है कि क्या प्रूफ, पहले तो एग्जाम में आपको प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है आपको, ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना है आपको, ठीक है, समझ रहे। अब पूरी कंडीशन को देखिए, पूरे क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कर लो, समझ लो, इसमें फिजिक्स का भी कुछ रूल लगने वाले हैं। ये पैरेलल मिरर्स हैं, प्लेन मिरर्स हैं, ये रखे हुए, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ स्ट्राइक करी, इसको स्ट्राइक हुई, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होकर रे यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद फिर इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे टकराई, उसके बाद ये सी डी के अलोंग जो है उसकी वो उसका पाथ है वो फिर वहां से बाहर निकल गई, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। नाउ what the question is asking, you have to prove AB is equal to CD, AB is parallel to CD, ठीक है, जो A है यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल ही है, ठीक है, ये प्रूव करना है हमारे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम देखिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा आपको फिजिक्स की नॉलेज भी होनी जरूरी है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, रेड पेन से ब्लैक से कर देता हूँ, क्या करता हूँ मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली जहां कहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, जहां पर जो एक रे स्ट्राइक कर रही है मिरर के सरफेस पर, ठीक है, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पर मिरर के पॉलिश सरफेस को, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमारी रे टकराई, इसी तरीके से पॉइंट सी पर हमारी जो है क्या है, रे स्ट्राइक्स एट पॉइंट सी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, मतलब परपेंडिकुलर मींस क्या है, दिस पी क्यू के परपेंडिकुलर खींचा हमने, ठीक है, सी डी के परपेंडिकुलर, सॉरी आर एस के परपेंडिकुलर खींचा, एक लाइन खींची। माना मैं इसके मैं एंगल को नेम देता हूँ, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 सपोज, ठीक है, दिस इज एंगल 3
एंड दिस एंगल 4। ठीक है, ये मैंने एंगल के नेम दे दिए। अब आप देखो इसमें, अब आपने जब साइंस में पढ़ा होगा एक वो पढ़ी होगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, उसमें क्या होता है, ये एंगल क्या है, ये एंगल 1 इज लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल 2 इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल 3 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल 4 इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, और हमेशा आप जानते हैं लॉ एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये आपको यहाँ पर यूज करना है। क्या जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बस ये थ्योरम आपको ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। इट मींस अगर ऐसा है तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये दिस इज द प्रिंसिपल, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ 3 सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हमने सपोज मैं इसको नाम दे दूं, क्या कुछ भी नाम, इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे आगे, राइट। अब इसमें देखो आप, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना था, क्या प्रूव करना है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है आपको। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे आप, अब क्या लगाओगे आगे, देखो ये क्या है, दोनों लोग क्या है, एंगल एंगल 2 इक्वल टू क्या है नाउ, देखो ये क्या है, ये पैरेलल लॉ है, ये क्या है, ए पी क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, पी क्यू किससे पैरेलल है, आर एस है, और बी सी क्या है, एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू आर पैरेलल है किसके, आर एस के, और बी सी क्या है, इसको एक काट रही है लाइन ट्रांसवर्सल। तो क्या मतलब हुआ, ये एंगल कौन सा है फिर, ये एंगल देखो ना आप, ये एंगल कौन सा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्यों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है, 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 2 इज इक्वल टू 3 हो गए, और एंगल यहां से क्या हुआ आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो फ्रॉम, इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, देखो 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 इज इक्वल टू 3 है, तो इसका 1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। बात समझ रहे हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो अब क्या प्रूव करना था आपको, बस ये तो बहुत आसान हो गया। इसमें दोनों तरफ एंगल 2 प्रूव, मैं दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देता हूं इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, मैं एडिंग एंगल 2, एंगल 2 बोथ साइड्स। ये मैं क्यों प्रूव कर रहा हूँ, नहीं क्यों ऐड कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है ना, मुझे प्रूव करना है फिर स्टेप। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है, आपको सिंप्लीफिकेशन, आपको मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं चीजों को, जो एक्सप्रेस जो हम करते हैं ना, मैं जैसे आपने जगह फैक्टराइजेशन वगैरह, फैक्टर उसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, तो यही चीज हम मैं कर रहा हूँ। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, देखो यहाँ देखो, चलो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 किसके बराबर है, देखो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कहां से लाया, फ्रॉम फर्स्ट, दिस फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फ्रॉम सेकंड। अब क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखो क्या है, एंगल ए बी सी, दिस इंप्लाई एंगल ए बी सी, एंगल 4 प्लस एंगल 3 क्या है, देखो एंगल बी सी डी। ठीक है, बट एंगल ए बी सी पूरा एंगल और एंगल बी सी डी ये क्या है, ये क्या है, ये है
दीज आर, अगर ये लाइन काटे ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये देखो फिर वही थ्योरम आ गई, कौन सी, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, ठीक है, देन द लाइंस आर डेफिनेटली पैरेलल। अगर आपके दो लाइन कोई भी हो, उनको ट्रांसवर्सल काट रही है, और एक कोई भी अल्टरनेट एंगल्स का पेयर आपस में बराबर है, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में बराबर है, या सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन द लाइंस मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, वही धर्म। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं एंड विच आर इक्वल, तो इट मींस दिस इंप्लाइज क्या, AB should be equal to C, this AB should be parallel to, AB should be parallel to कौन सी, CD। ये अल्टरनेट एंगल कैसे बनेंगे, आप देख सकते हो, AB is AB एंड CD आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल BC। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, AB इज पैरेलल टू CD आपको प्रूफ करना था, एंड हमने इसको यहाँ पर इस तरह से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।